2 जो है वो एंग्रो कंपनी के साथ सिंध गवर्नमेंट जो माइनिंग कर रही है और उस पर पावर प्लांट लगा हुआ है। अब ब्लॉक 1 जो है उसका 145 मीटर की डेप्थ पे कोयला मिल गया है और ये पूरे मुल्क के लिए बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था, जिन्होंने खरकोल पे काम शुरू कराया था, और फिर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ब्लॉक 2 का जब कोयला निकला था और जब पावर प्लांट लगा था उसको इनाग्रेट भी किया था, उन्हीं का विज़न है जिसके तहत थर से हम बिजली पैदा करके पूरे पाकिस्तान को देंगे। और ये इंशाल्लाह ताला जैसे एक्सपेंड होता जाएगा कोयला, हमारी माइंस एक्सपेंड होंगी, ये सबसे सस्ती बिजली होगी जो पाकिस्तान में बनेगी और पाकिस्तान को रोशन करेगी और थर इंशाल्लाह बदलेगा पाकिस्तान। आप में से भी कुछ दोस्त गए थे थर पारकर, मुझे पता है इस्लामाबाद के कुछ रिपोर्टर्स गए थे और वहाँ देख के आए थे जो सिंध हुकूमत ने काम किया है। मैं ख़ुद इस इतवार को भी मैंने एक चक्कर लगाया था थर का, और कल हमें वो खुशखबरी मिली कि फाइनली वो जो 145 मीटर्स पे कोल स्ट्राइक किया जो ब्लॉक 1 में, तो ये एक अच्छी खबर है जो मैं पूरे मुल्क के साथ शेयर करना चाह रहा था इस सिलसिले में। भाई साहब क्या कहेंगे, एक तो अच्छी खबर है कि कोयला दरियाफ्त हुआ है, लेकिन उस तरफ अगर हम मुल्क में हमारा गैस की सूरत हाल देखें, बड़ा बुरहान है पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी, सिंध में भी कह रहे हैं बड़ा बुरहान इस हवाले से भाई ये बहरान गैस का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है। ये नाअहल नाकाम फेडरल गवर्नमेंट का बहरान है जिसके लिए सारी सहूलत मौजूद है और वो टाइमली गैस इंपोर्ट नहीं कर सके, एलएनजी की उन्होंने टाइमली बाइंग नहीं की, जिसकी वजह से मुल्क में शदीद बहरान हो गया है। और ख़ास तौर पे सूबा सिंध वो तो इसलिए ज़्यादा सफ़र कर रहा है कि हमारे यहाँ आइनी इख्तियार है सूबे को, आर्टिकल 158 है जो कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों को पहला हक है उस गैस का। मैं नहीं कह रहा, ये 1973 से आइन में है। और उसी सूबे में मेरी कल भी मुलाकात हुई थी, इंडस्ट्रियल से कराची चेंबर वाले आए थे मेरे पास और उन्होंने शदीद एहतजाज किया था कि उनको गैस नहीं दी जा रही। हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको गैस नहीं दी जा रही, हमारे यहाँ लोगों का खाना नहीं बन रहा गैस की कमी की वजह से। तो ये गैस का बहरान नहीं है और ये गैस का बहरान तभी ख़त्म होगा जब ये नाअहल यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि नाअहल यहाँ से रुखसत होंगे ताकि इस मुल्क को वापस सही सिमत में ले जाया जाए। साहब ये बताएं, गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए गिलानी साहब ने कल सेनेट में बात भी की थी। अजीब बात यह कि ठीक है गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, लेकिन वहाँ गिलानी साहब नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन हर पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी लोग एब्सेंट थे, JUI के लोग एब्सेंट थे, ANP के लोग चले गए थे, जो मेंगल साहब की पार्टी है उनके लोग मिसिंग थे। ज़िम्मेदारी सबकी होती है कि सबको मौजूद होना चाहिए था। गिलानी साहब ने बताया कि क्या वजूहत थी कि वो नहीं आ सके। गिलानी साहब असल बात यह कि रात को 12-1 बजे अगर आप एक बिल डालेंगे तो आपकी मेलफाइडी वहीं शो हो जाती है। उसके बावजूद जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत के पास पूरे लोग मौजूद नहीं थे। मैंने तो ये भी सुना, खैर ये मैंने सुनी बात, इस पर मैं बता देता हूँ कि जो काउंट किया गया था वो भी सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन खैर अब वो चेयरमैन सेनेट के, लेकिन काउंट के बावजूद अब हुकूमत की ये हालत हो गई है कि एक बिल जो कि इस पूरे कौम को ग़ुलाम बना देता है IMF का, IMF के हवाले पूरी इकॉनमी कर देता है, स्टेट बैंक IMF के हवाले कर देता है, उसको पास कराने के लिए उन्हें चेयरमैन सेनेट का सहारा लेना पड़ता है। चेयरमैन सेनेट पहली बार जब से हमारी असम्बलियाँ बनी है, कोई हाउस का हेड यानी चेयरमैन या स्पीकर पहली बार वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करता है। और मुझे हमारे लिए काफ़ी ये तशवीश और शर्म की बात है कि वो शख्स जिसने जब सदर पाकिस्तान नहीं होते उनकी जगह पे सदर बनना होता है, उन्होंने IMF की ग़ुलामी मंजूर करने के लिए वोट दिया
असल तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए ना, असल ये पूछताछ होनी चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट बिल था, वो कमेटी में क्यों नहीं गया, नहीं तो नॉर्मली कमेटी में चला जाता है। आप यहाँ पे वैसे सारी बात मैंने कोई पढ़ रहा था कि 66 ऑर्डिनेंस नेशनल असेंबली में पास हुए और एक्ट से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस पास हुए। इसी तरीके से आप ताज़ा देख लें, हमारे ऊपर तो बहुत अभी भी चल रही है कोई जो लोकल गवर्नमेंट का हमारा एक्ट है, हमने असेंबली में लाके उसके अमेंडमेंट किए। पंजाब ऑर्डिनेंस लाया है, इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस लाया है, और केपीके के अंदर तो जो कानून है इलेक्शन उसकी तरीके से हुई नहीं है, वो कुछ नहीं देखते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस मुल्क में फेडरल लेवल पे ख़ास तौर पे, और ये मैं तो इस्लामाबाद कम से कम महीने में एक बार आ जाना पड़ता है ये कोर्ट की हाज़िरी के लिए, अदरवाइज़ भी जब भी आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे यही सुनने को मिलता है कि जनाब कुछ पता नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, कोई आगे बात नहीं बढ़ी, और हुकूमत इसी में खुश है, स्टेटस को में। हुकूमत अभी भी आप पूछ लेंगे तो अगर उनसे कोई सवाल करेंगे कि जी ये गैस नहीं आ रही तो पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है, वो एक ही रिकॉर्ड है जो घिस नहीं रहा। लेकिन लोग ये सुन सुन के उनके कान पक गए, और हुकूमत की ये बातें, न्याजी साहब की ये बातें अब लोग नहीं सुन रहे, और ये बहुत क्लियर है। एमक्यूएम ने एक पिटीशन दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर किया है कि 140A के तहत जो है बलदियाती कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। इसके बारे में आप क्या हम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें जो गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट का एक्ट था तो गलत हम करार देकर ये कहा गया कि बलदियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए, उनको तमाम तर जो है। देखिए मैंने अभी वो देखा नहीं, मैं अभी अंदर ही था तो मुझे पता चला कि कोई ऑर्डर आज कल शाम को पता चला था कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट है, और उसमें चीफ जस्टिस साहब ऐलान कर रहे हैं जजमेंट का, जो कि अक्टूबर 2020 में तकरीबन 1 साल 3 महीने 4 महीने पहले आखिरी हियरिंग हुई थी। खैर चीफ जस्टिस साहब मोहतरम हैं, आज उनका आखिरी दिन भी है एज चीफ जस्टिस, तो मुझे पूरा एहतराम है। वो मुनासिब समझते होंगे, मैं नहीं इस पर कमेंट कर सकता कि आखिरी दिन में ये वही बात है कि मुझे पता है कि जी मैंने मेरा टर्म जो है वो एंड होगा 2023 और उसके आखिरी दिन में मैं ऐसे काम करके जाऊँ जिसके फार रीचिंग इफेक्ट, लेकिन वो बाइख्तियार है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने सुना है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 140A के हम आंगी की जाए, हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असम्बली के पावर, सूबाई असम्बली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ जाए। मतलब एक पावर ट्रिकल डाउन होता है, इस तरीके से कानून बनते हैं, और हम पूरे 140A तो 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी, तो इस वजह से हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाकी भी जो जजमेंट आई है मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। कहीं पे हमें समझ आएगी कि ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, हम रिव्यू में भी जा सकते हैं। अच्छा सर, ये कोरोना की जो नई लहर है काफ़ी सिंध में काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, खासतौर कराची और हैदराबाद में, तो सिंध गवर्नमेंट के कुछ सख्त इकदाम आगे आ रहे हैं। देखिए हमने सख्त इकदाम NCOC के साथ मिलकर, बिकॉज मेरा पहले दिन से ये कहना था कि ये आइसोलेशन में नहीं ले सकते स्टेप्स आप। जब हमने फरवरी 2020 में और फिर मार्च में सख्त इकदाम किए थे, तो मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि फेडरल गवर्नमेंट भी वो सख्त इकदाम करे, और मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने जो हमने 28 फरवरी से काम शुरू किया था 2020 से, वफाकी हुकूमत ने कुछ सुना के जो भी उन्होंने सुनाना था हमें वो सुना के, वो उनकी आदत है, हम आदी हो चुके हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को फॉलो किया, और उसकी वजह से जो आपकी पहली लहर पे आपने काबू पाया और दुनिया में आपका नाम बना है। मैं बड़ा फ़ख्र है हमें सिंध हुकूमत पे, सिंध की इंतज़ामिया पे, कि पहले उन्होंने उसकी पहल की थी। अभी भी हम उनसे यही कहा NCOC में, उसके बाद फिर NCOC बन गई, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके साथ मिलकर काम करें। जो
SOPs उन्होंने बताई हैं। इंडोर डाइनिंग जहाँ 10% से ज़्यादा बढ़ जाता है, कराची और हैदराबाद में 2 शहरों में हमारे यहाँ 10% से ज़्यादा है, तो वो इंडोर डाइनिंग बंद है। जो बाकी SOPs हैं वो सारी फॉलो हो रही हैं। और कराची के इन्फेक्शन रेट जो 40% तक चली गई थी वो घट के अब 21% हो गई है, और हमें उम्मीद है कि और बेहतर होगी। जो एक थोड़ी सी इंकरेजिंग बात यह है कि हमारी अस्पतालों की पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है, और यही फ़र्क है पहले जब पहली बार आया था वायरस, और 2020 फरवरी मार्च में, और आज फरवरी 2022 में, कि हमने अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को बहुत बेहतर कर दिया। उस वक्त हमें ये डर था और बड़ा जेन्युइन एक खौफ था कि हमारी हॉस्पिटल सर्विसेज कोलैप्स ना कर जाए, और इस वजह से हमने बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए थे और बिल्कुल सही स्टेप्स लिए थे। और जैसे मैंने कहा कि सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स का और वफाकी हुकूमत का मैं इस बारे में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध में जो स्टेप्स लिए थे उनको फॉलो किया, और वो फॉलो करने के बाद दुनिया पे हमारा नाम भी बना है। अब आज हम क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी तरह इस वायरस को हैंडल किया। तो ये इस वक्त जो पोजीशन है तशवीशनाक ज़रूर है, हम इसको वॉच क्लोजली कर रहे हैं, हम NCOC के साथ रेगुलर डायलॉग में होते हैं, और इस वक्त इज्तिमाई तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी अच्छी सिचुएशन है, लेकिन अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। अच्छा साहब, क्या कहेंगे फरवरी शुरू हो चुका, बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च की बात रखी है, वफाकी हुकूमत की जानिब से नए एडवाइज़र और अकाउंटेबिलिटी भी लगा दिए गए हैं, और एक टास्क दिया जा रहा है कि पकड़ धक्का शुरू की जाए अभी से, और उस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत तैयार है कि जेल बैरो तरीक शुरू भी की जा सकती है? अकड़ धक्कड़ तो ये जो कर चुके मुझे समझ नहीं आती। अभी मैं इधर आया था तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी जो जेल जा चुके हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जेल जा चुके हैं, मैडम फरियाल टालपुर साहिबा जेल जा चुकी हैं, खुर्शीद शाह साहब कई अरसा जेल में रहे हैं। किस किस का नाम लूँ मैं, आपको सब पता है। तो ये पकड़ धक्कड़ से कोई डरने वाले, ये इनका, मैंने कहा ना कि इनसे कहो कि जी गरीब को रोटी नहीं मिल रही, फलाना चोर है, पुलिस हुकूमत नहीं किया, इनसे कहो कि ये महंगाई बढ़ रही है तो कहते हैं जी फलाना चोर है। तो ये पकड़ धक्कड़ उसी सिलसिले में अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए ये डाइवर्ट करते हैं, अभी भी डाइवर्ट। और हम भी समझ लें कि सारे के सारे उनकी इस डाइवर्जन में आ जाते। पिछले दिनों वो सदारती निज़ाम की डाइवर्जन शुरू कर दी थी। मतलब इनकी अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, और पूरी कौम जो है ट्रक की बत्ती के पीछे चली जाती है। सदारती निज़ाम का कोई वजूद ही नहीं है। आइनी, हमारा आइन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, और आइन को चेंज ये नहीं कर सकते सदारती निज़ाम के लिए। उसके लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी होगी, दस्तूर साज असेंबली बना। ये सारी चीज़ें सोचे बगैर ये हमें पूरी कौम को लगा देते हैं। और हमारे माशाल्लाह TV शोज़ जो हैं वो 7 बजे से शुरू होते हैं, 12 बजे तक सदारती निज़ाम पे बात करते रहते हैं, और इनका काम हो जाता है कि गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, गरीब वैसे ही और गरीब होता चला जा रहा है, रोटी खाने के लिए नहीं है। यहाँ पे मैंने कल सुना कि जी वो तेल की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो नहीं मुस्तरद कर दी। अब देखें, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अभी सुबह इधर आ रहा था तो पता, मैंने अभी TV पे वो मैसेज आया मुझे कि जी बिजली की कीमत 3 रुपये 26 पैसे बढ़ने का। तो अब ये इस जेब से पैसे नहीं निकल रहे तो दूसरी जेब से निकाल लो, गरीब को और गरीब करो। ये इस हुकूमत का है। अच्छा, एक सवाल सर, आपने कहा कि अगर